Welcome dear friends, Lakshya Camp Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video, we are going to discuss about isotopes, isobar, isoneutronic, isoelectronic, isodiaphers and isoesters. First of all, we understand how to represent an element. तो सबसे पहले यहाँ पर अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई भी आपको गिवन एलिमेंट है, आप उसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है, एक्स कंसीडर कर लिया। मीनिंग यहाँ पर जो भी एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर इस वाले एक्स जो आपका यहाँ पर एलिमेंट है, इसकी अगर अपन बात करें किसकी, एटॉमिक नंबर की, तो इसके एटॉमिक नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड के थ्रू। एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड के थ्रू। और सेकंड थिंग आती है यहाँ पर इसका एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए से। क्लियर है, एटॉमिक मास को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए से। क्लियर है, तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस एलिमेंट को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हो। यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया था एक्स का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी आपको गिवन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कितना एटॉमिक मास है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए जेड का मीनिंग क्या है। तो यहां पर मैं राइट डाउन कर देता हूं, यहां पर जो जेड है आपके पास, इस जेड का मीनिंग क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहां पर हियर जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जो भी गिवन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हो। सेकंड थिंग आती है कि यहां पर ए का मीनिंग क्या है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एटॉमिक मास, ए इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। और यहां पर जो आपने एक्स के थ्रू जो रिप्रेजेंट किया है, ये किसको रिप्रेजेंट किया है, एन एलिमेंट एटॉमिक सिंबल, एन एलिमेंट एटॉमिक सिंबल। मीन कोई भी एलिमेंट है उसका ये क्या होता है, एटॉमिक सिंबल होता है, एटॉमिक सिंबल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट एंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड इट्स एटॉमिक मास। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है वो आपको क्लियर करनी है, जो आपको इन टर्मिनोलॉजी में हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, मीनिंग जेड का मीनिंग क्या है। तो यहां पर देखिए आपको एग्जांपल के साथ में इसको एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको इजीली जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, फॉर ए न्यूट्रल एटम, जब भी आप बात करते हो किसकी, न्यूट्रल एटम की, किसकी बात करेंगे अपन, न्यूट्रल एलिमेंट या फिर न्यूट्रल एटम की। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट में मेंशन कर रहा हूं, फॉर न्यूट्रल एलिमेंट, मीनिंग आपके पास कोई भी एलिमेंट है वो वाला एलिमेंट कैसा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग उसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज हो वो लाइज नहीं कर रहा है, मीनिंग ना ही तो पॉजिटिव चार्ज हो ना ही उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास एलिमेंट कैसा हो, न्यूट्रल हो, तो उस वाली कंडीशन में जेड किसके इक्वल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस वाली कंडीशन में न्यूट्रल एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या हो जाएगा, जेड। तो उसके लिए जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उस वाले एलिमेंट का, उसमें उतने ही नंबर में क्या प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आपके पास जो गिवन एलिमेंट हो उसका नेचर कैसा, वो न्यूट्रल एलिमेंट है, मीनिंग उसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज लाइज नहीं कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन में वो एलिमेंट कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल जो भी एलिमेंट होता है उसमें जो एटॉमिक नंबर जो जेड है वही उसके इक्वल उसमें क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, जेड से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है। अगर यहां पर अपन सेकंड थिंग देखें कि आपके पास जो गिवन एलिमेंट हो वो कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज वाला हो, कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, आपके पास जो गिवन एलिमेंट है वो कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। तो ये देखिए मैंने मेंशन कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर कौन सा चार्ज लाई कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है। तो उस वाली कंडीशन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना आपको क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड। जेड का मीनिंग क्या हो गया,
एटॉमिक नंबर हो गया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मीनिंग आपको यहां पर केवल मैग्नीट्यूड लेना है, मीनिंग उसकी वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मीनिंग जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या कर देंगे, जेड एटॉमिक नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वहां पर वही क्या हो जाएगा, उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। थर्ड केस की और स्टडी करते हैं अपने यहां पर। तो देखिए थर्ड केस कौन सा बन जाएगा कि अब की बार जो आपको गिवन जो एलिमेंट है वो वाला कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज। हो कौन सा वाला आ जाए, नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट, नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स। इस वाले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला देखिए, तो यहां पर अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड, जेड का मीनिंग तो क्या आ गया, एटॉमिक नंबर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मीनिंग जो भी नेगेटिव चार्ज उसके मैग्नीट्यूड को किसमें सम कर देना है, उसके एटॉमिक नंबर में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर जो इसकी वैल्यू आएगी, मीनिंग एटॉमिक नंबर और किसका सम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, वही उसमें क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग्स है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एटॉमिक जो मास है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक नंबर उसकी वैल्यू क्या होती है, एन मीनिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस वाले एग्जांपल को ही कंसीडर करते हैं। तो यहां पर देखिए, अब जब भी आपको फाइंड आउट करना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जब भी क्या फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एन से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एन, और इस वाले एन का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला बनता है, ए माइनस जेड। तो ये ध्यान रखना, आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको जब भी फाइंड आउट करना हो तो उस वाली कंडीशन में कौन से फॉर्मूला से आप इसको सोल्व करोगे, ए माइनस जेड। अब उनको पता है पहले से, ए का मीनिंग क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी जेड का मीनिंग क्या हो गया, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, और ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट। और यहां पर जो मैंने एन मेंशन किया है, इस वाले एन का मीनिंग क्या हो जाएगा, इस वाले एन का मीनिंग है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस वाले एन का क्या मीनिंग हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब इनको एग्जाम्पल की हेल्प से अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि किस टाइप से आपको पहले से पता चल जाएगा कि ये वाला जो गिवन एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना कितना आएगा। तो फर्स्ट केस अपन यहां पर सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला केस कौन सा था, फर्स्ट केस में था आपके पास एलिमेंट कौन सा था, न्यूट्रल एलिमेंट। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया न्यूट्रल एलिमेंट है वो वाला कौन सा होता है, ये लीजिए मैंने एक मेंशन कर दिया एग्जांपल 7 नाइट्रोजन 14। तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स का मीनिंग क्या हो गया, आपके पास कोई भी गिवन एलिमेंट है तो एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है। यहाँ पर जो ये वैल्यू मेंशन कर रखी है 7, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड। और जेड का मीनिंग क्या होता है, एटॉमिक नंबर है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पर जो ये मेंशन कर रखा है 14 ये किसके इक्वल है, ए के। और ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट। जो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको इस वाले नाइट्रोजन पर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं दिया है, मीनिंग किसी भी टाइप का चार्ज इसके ऊपर लाइज नहीं कर रहा है, ना ही तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस वाली कंडीशन में आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि ये जो आपको गिवन एग्जांपल है वो वाला कैसा एलिमेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अपन ने फॉर्मूला लिखा है फॉर न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है तो कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। और एलिमेंट कैसा आपके पास जो गिवन एलिमेंट कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेकंड थिंग देखिए कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स। तो पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट का अपने यहाँ पर अगर एग्जाम्पल मेंशन करें तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया सोडियम। एटॉमिक नंबर होता है इसका 11 और एटॉमिक मास होता है इसका 23। क्लियर है। और यहाँ पर आपको चार्ज जो गिवन है वो कितना दे दिया है, यहाँ पर चार्ज आपको मेंशन कर दिया +1।
चार्ज कितना गिवन है, +1। अब आपको देखते ही पता चल गया कि जो भी आपको गिवन एलिमेंट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज वाले केस में क्या बन जाता है फॉर्मूला, तो ये देखिए अपन ने फॉर्मूला पहले से राइट डाउन कर रखा है। क्या बन जाएगा, जब भी एलिमेंट के साथ पॉजिटिवली चार्ज हो तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, जेड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ओनली 1। जेड कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे सोडियम प्लस में या सोडियम मोनोकेटाइन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। जेड की वैल्यू कितनी पुट कर देना है, 11 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1। तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 तो कितना हो गया, 10। मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 10 आएगा। लास्ट वाला केस और देखिए, जब आपके पास के एलिमेंट कौन सा गिवन हो, नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट आपको गिवन हो, उस वाले केस में अगर जब भी आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डील करवाता है तो अपन को क्या ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर में क्या करना है, सम करना है किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज को। तो ये लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मेंशन कर लेता हूं यहाँ पर। अभी अपन नाइट्रोजन वाला सोल्व करके आइए, नाइट्रोजन -3 और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। अगर आपको इस वाले एग्जांपल के अंदर पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, जो N-3 है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अभी आप इजीली बता सकते हो कि जब भी ये न्यूट्रल होता तो उस वाले केस में एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता। जब पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या हो जाता, एटॉमिक मास से आप माइनस कर देते मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। अब की बार चार्ज वाला कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज लाइज कर रहा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला बनेगा, जेड कितना है आपके पास, 7। तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, जेड की वैल्यू पुट कर दी मैंने 7 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 3। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप यहाँ से इस टाइप से इजीली किसी भी टाइप का आपको एलिमेंट गिवन हो, चाहे वो एलिमेंट आपका न्यूट्रल हो, एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, अदरवाइज कौन सा हो, नेगेटिव चार्ज हो, आप इजीली उसके अंदर कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसका क्या एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास क्या है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें कितने प्रेजेंट, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। तो यहां पर अब अपना स्टार्ट करते हैं। पहली जो टर्मिनोलॉजी आती है वो टर्मिनोलॉजी है आइसोटोप। जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कौन सी है, आइसोटोप्स। तो इसको डिफाइन करते हैं। पहली बात तो कि आइसोटोप्स क्या होता है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया, इनमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर किस टाइप से डिपेंड करता है, और कौन कौन से इनके एग्जाम्पल है। तो देखिए सबसे पहले आइसोटोप्स को, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स वाज फॉर्मुलेटेड बाय सोडी। मीनिंग ये इस सोडी नाम का कोई साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया, आपके आइसोटोप्स की जो टर्मिनोलॉजी इसको क्या किया, फॉर्मुलेटेड किया। सेकेंड थिंग देखिए, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with same atomic number but different mass number। मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो भी आपके आइसोटोप्स के एग्जाम्पल होंगे उनके लिए जो एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। एक ही एलिमेंट के क्या होंगे, एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है। आइसोटोप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स। क्लियर है। तो यहां पर इस टाइप से आप आइसोटोप को इजीली डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग देखिए, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मीनिंग जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम है उनका क्या रहता है, जो एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। और एटॉमिक नंबर पे मेनली डिपेंड करती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर। और आइसोटोप के केस में जो एटॉमिक नंबर होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो जेड बोलते हो जिसको, वो क्या होता है, सेम रहता है। जब एटॉमिक नंबर में किसी भी टाइप का चेंज नहीं हो रहा तो जो भी एलिमेंट उसकी जो गिवन एटम्स है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है। तो ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपके पास आइसोटोप्स है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। और इसके पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा, ड्यू टू द सेम एटॉमिक नंबर। मीनिंग जो जेड की वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मेनली डिपेंड किस पर करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। मीनिंग उनके अंदर प्रोटॉन का नंबर भी क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है। अभी मैंने आपको ये मेंशन किया है, ये देखिए कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, जेड। और जितना जेड होता है वही उसका क्या होता है,
उतने उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं पी से। क्लियर है, तो ये भी ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। नहीं, जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसमें उतने नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यही मेंशन किया, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन का नंबर भी क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रेट ऑफ लाइटर आइसोटॉप्स इज ग्रेटर देन रेट ऑफ हेवी आइसोटॉप। आइसोटोपिक इफेक्ट, ये इफेक्ट होता है जिसको आप हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करती है, जिसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना, आइसोटोपिक इफेक्ट है, इसमें कौन से आइसोटोप्स की रेट है वो ग्रेटर होती है। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, लाइटर आइसोटोप्स रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ हेवी आइसोटोप। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, आइसोटोप्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्मल डिफ्यूजन एंड गैसियस डिफ्यूजन मेथड्स। मीनिंग आप कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू आप जो आइसोटोप्स है उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। क्लियर है, तो यहां पर ध्यान रखना, आइसोटोप्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्मल डिफ्यूजन, गैसियस डिफ्यूजन मेथड्स। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें, हेवीएस्ट आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। जनरली ये ट्रेंड होता है कि जो भी आइसोटोप्स है उसका जो हेवीएस्ट आइसोटोप है उसका नेचर कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का मीनिंग क्या है, स्पॉन्टेनियस डीके इन नेचर, स्पॉन्टेनियस डीके इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का जो 14 वाला आइसोटोप है वो कैसा होता है नेचर में, रेडियो एक्टिव नेचर है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 18 वाला जो एग्जाम्पल है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव नेचर है। क्लियर है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कौन सा हो जाएगा, C14, एंड आपके ऑक्सीजन का कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन 18 हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं कि आइसोटोप इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं मेंशन करता हूं आइसोटोप्स के। यहाँ पर जो भी अपने एग्जाम्पल से डील करेंगे वो वाले एग्जाम्पल किसके, आपके आइसोटोप्स के। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दिया 1H1, सेकेंड यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 1H2 और थर्ड मेंशन कर दिया मैंने 1H3। यहां पर आप देख रहे हो कि जो अभी आपको गिवन एलिमेंट है वो कौन सा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के क्या है यहाँ पर एटम्स है। क्लियर है, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस वाले गिवन एग्जाम्पल में जो आपको गिवन एलिमेंट कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 1 1। और आप अभी बढ़कर आए हो कि आइसोटोप के केस में क्या इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और डिफरेंट किस में होता है, एटॉमिक मास में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस वाले एग्जाम्पल पर ये वाली जो पोस्टुलेट है वो अप्लाई हो रही है, एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है, सेम है, और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास कितना है, 1, सेकंड वाले का कितना है, 2, और थर्ड वाले का कितना है, 3। तो ये वाला जो आपके इस टाइप के है तो ये किसके आइसोटोप्स हो गए, आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए। इस वाले आइसोटोप को बोलते हैं प्रोटियम। 1H1 है, इस वाले आइसोटोप को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। सेकेंड वाला 1H2 इसको आप बोलते हो ड्यूटेरियम। कौन सा आइसोटोप है ये वाला, ड्यूटेरियम। और जो 1H3 है इस वाले आइसोटोप को अपन बोलते हैं ट्राइटियम। ये वाला आइसोटोप कौन सा है, ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। इसी टाइप से सेकेंड वाला एग्जाम्पल यहां पर मेंशन करते हैं। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में अपन डील करेंगे कार्बन के आइसोटोप से। अभी अपन को पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, एटॉमिक सिंबल क्या होता है, C होता है। तो इसका एटॉमिक जो मास कितना होता है, 12 होता है। ये पहला आइसोटोप है। इसी टाइप से कार्बन का सेकंड आइसोटोप क्या होता है, C13 वाला। और इसी टाइप से एक और आइसोटोप होता है, कौन सा वाला, C14 वाला। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि वन ही एलिमेंट, मीनिंग एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं, एटम्स है। मीनिंग जो आपका एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 और 6, मीनिंग एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। डिफरेंट कहां पर है, उनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। 1 का 12 है, सेकंड वाले का 13 और थर्ड वाले का क्या है, 14 है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके कार्बन के आइसोटोप हो जाएंगे। थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन O होता है, और इसका जो एटॉमिक जो मास कितना होता है, 16 होता है। इसी टाइप से ये 8 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन ये इसका सिंबल हो गया O,
और यहाँ पर कितना हो सकता है 17। थर्ड वाला हो सकता है 8 ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या आ गया आपके 18 आ गया। तो यहाँ पर भी आप देख रही हो क्या कंसीडर कर रही हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है सेम है और तीनों ही आपके किसके एटम्स है ऑक्सीजन एलिमेंट के। तो यहाँ पर इनका डिफरेंट क्या है एटॉमिक मास, ए का 16 है, सेकंड वाले का 17 और थर्ड वाले का क्या है 18 है। तो ये भी क्या होगी आपके आइसोटोप। मीनिंग यहाँ पर जो भी मैंने तीनों एग्जाम्पल मेंशन किए ये तीनों एग्जाम्पल किसके आपके आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल है। डील कैसे करना है आपको, तो डील करने के लिए ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर तो क्या होता है सेम होता है, एटॉमिक जो मास है वो क्या होता है डिफरेंट होता है। क्लियर है ये वाला। अब अपन सेकंड टर्मिनोलॉजी की ओर मूव करेंगे जिसका क्या कौन सी टर्मिनोलॉजी है आइसोबार्स। सेकंड वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है आइसोबार्स। तो यहाँ पर इसको पहले डिफाइन करते हैं कि आइसोबार उसको किस टाइप से डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आइसोटोप के अंदर तो जो एटम्स थे वो किसके थे सेम एलिमेंट के थे, लेकिन आइसोबार के केस में क्या आएंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या आएंगे एटम्स आएंगे। तो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर। अब की बार सेम क्या होगा मास नंबर, मीनिंग जो ए की वैल्यू है वो क्या रहेगी सेम रहेगी बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर जेड, मीनिंग जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या होगा डिफरेंट होगा, लेकिन जो एटॉमिक मास ए की वैल्यू है वो क्या रहेगी सेम रहेगी। और जो अब की बार आप एटम से डील करोगे वो वाले एटम से कौन से एलिमेंट के होंगे डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट देखिए दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बट द सम ऑफ देयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी आइसोबार का एग्जांपल होगा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का जो सम है वो क्या रहेगा इक्वल रहेगा। क्लियर है। तो यही मेंशन किया है दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बट द सम ऑफ देयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। क्लियर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा आपके एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये थिंग आपके पहले से क्लियर है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम कब होती है जब एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो, लेकिन आइसोबार के केस में डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर। क्लियर है। मीनिंग एटॉमिक नंबर जो जेड है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी डिफरेंट होगी। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बट फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मास आर सेम। तो यहां से आपको टू थिंग्स क्लियर होगी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है आपके एटॉमिक नंबर पर, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करती है आपके मास पर डिपेंड करती है। तो जब मास क्या है इसका सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी रिलेटेड रहेगी। क्लियर है। मीनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी सेम रहेगी, लेकिन जब बात करते हो केमिकल प्रॉपर्टीज की तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल मेंशन करते हैं इसका। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपको ये 3 एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है, यहाँ पर राइट डाउन करता हूं मैं एक एक एग्जाम्पल को इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। पहला एग्जाम्पल इसने मेंशन किया है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है और एटॉमिक मास कितना हो गया 40 हो गया। सेकंड वाला इसने जो आपके पास जो एलिमेंट गिवन वो वाला कौन सा है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 होता है, एटॉमिक सिंबल के होता है और इसका एटॉमिक जो मास है जो आपके ए की वैल्यू कितनी होती है 40 होती है। थर्ड जो आपको एलिमेंट यहाँ पर गिवन है वो वाला कौन सा है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक जो नंबर कितना होता है 20, एटॉमिक सिंबल क्या होता है Ca होता है और इसका एटॉमिक मास क्या होता है 40 होता है। और आपसे ये पूछ लिया कि ये जो तीनों एलिमेंट आपको गिवन है इनके मिड में क्या रिलेशन है, तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए। फर्स्ट थिंग आपको क्या चेक करना है एटॉमिक नंबर। जब भी आप इसका एटॉमिक नंबर चेक करते हो तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18 है, पोटेशियम का 19 है एंड कैल्शियम का कितना है 20 है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया डिफरेंट हो गया। जब भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है तो फिर वो कभी भी आइसोटोप नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोटोप के केस में क्या सेम होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ पर तीनों का एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है। आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का कितना है 20 है। तो ये आइसोटोप्स नहीं हो सकते। फिर आपको किसको चेक करना है एटॉमिक नंबर को चेक करना है या फिर मास नंबर को चेक करना है। एटॉमिक मास बोल दीजिए। क्लियर है। कौन सा बोलेंगे एटॉमिक मास, मीनिंग ए को चेक करना है या मास नंबर। तो आर्गन का भी एटॉमिक मास कितना है 40, पोटेशियम का कितना है 40 और कैल्शियम का कितना है 40। मीनिंग यहाँ पर तीनों के अंदर जो सिमिलरिटी किसमें आ रही है
एटॉमिक मास नंबर में आ रही है, मीनिंग ए है वो क्या है, इक्वल है। और अभी आप पढ़ कर आए हो क्या कि जब भी एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, मीनिंग ए की वैल्यू सेम होती है, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, आइसोबार से। तो यहां पर आपको पता चल गया कि ये तीनों एग्जाम्पल किसके होंगे, ये आपके तीनों एग्जाम्पल किसके होंगे, आइसोबार के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, आइसोबार के। और ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। अब आपसे यहां पर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछूं, क्या पूछूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और मैंने अभी स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे आप रिप्रेजेंट करोगे, एन से रिप्रेजेंट करती हो। तो यहां पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने का, ए माइनस जेड, मीनिंग एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। और मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि एटॉमिक नंबर ही किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो यहां पर अब आप नंबर ऑफ जो इसके न्यूट्रॉन है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर जब भी आप इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 40 और आपकी जेड की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा आपके, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 22। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, 22 आ गया आर्गन में। सेकंड बात करते हो आप इसकी पोटेशियम की, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की कितनी वैल्यू आएगी, 40 माइनस 19, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 21 वैल्यू आ गई। इसी टाइप से यहाँ पर कैल्शियम के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, तो यहाँ पर कितना आ गया 20 आ गया। तो ये किसका नंबर हो गया, नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की, ये लीजिए इसको मैं अलग कलर से डिफरेंट कलर से शो करता हूं जिससे आपको इजीली अंडरस्टेबल हो जाए। यहां पर अब बात किसकी करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो आर्गन के लिए प्रोटॉन का वैल्यू कितनी हो जाएगा 18, तो ये मैंने मेंशन कर दिया 18 हो जाएगा। पोटेशियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपके 19 हो जाएगा। और इसी टाइप से कैल्शियम के लिए जो एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अभी देखो आपने एक स्टेटमेंट बोला था यहाँ पर क्या, सम ऑफ देयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम, मीनिंग इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होगा वो तीनों में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर इसको काउंट करके देख सकते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 22 प्लस 18 कितना हो गया 40 हो जाएगा। यहाँ पर भी 21 प्लस 19 कितना हो गया, ये भी 40 हो जाएगा। और 20 प्लस 20 ये भी कितना हो गया 40 हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो भी आपका आइसोबार है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है। तो यहां पर अपन ने कंप्लीट कर लिया आइसोबार। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, की बात टर्मिनोलॉजी कौन सी है, आइसोटोन्स। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स में क्या होगा, इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे अपन आइसोटोन्स का। आइसोटोन्स आर स्पीसीज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर आइसोटोन्स के केस में आपको ध्यान रखना है क्या होगा, यहां पर जो भी आपका आइसोटोन होगा उसके अंदर जो जेड है, मीनिंग जो आपका एटॉमिक नंबर है, ये भी क्या होगा डिफरेंट होगा, मीनिंग सेम नहीं होगा। तो आइसोटोन्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या देखना है कि जो भी उसका एटॉमिक नंबर है, मीनिंग जेड की वैल्यू भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। सेकेंड थिंग जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक मास नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, ये भी क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा। क्लियर है, ये भी क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा। तो सेम क्या रहेगा वहां पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये ध्यान रखना आपको, जिसको मैं न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एन से। तो आइसो न्यूट्रॉन्स के केस में या आइसोटोन्स के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। इसी टाइप से अपन देखो पहले वाले के अंदर अगर अंडरस्टैंड करें तो आइसोबार में क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, मीनिंग जो जेड है आइसोबार में क्या होगा डिफरेंट, मीनिंग एटॉमिक जो नंबर है वो क्या होता है आपके डिफरेंट होता है। क्लियर है। सेकंड थिंग क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है आइसोबार के केस में, ये भी क्या रहता है डिफरेंट। तो यहां पर देख लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, आर्गन में 22 था, पोटेशियम में 21 था और कैल्शियम में कितना था 20 था। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या रहेगा डिफरेंट, लेकिन सेम क्या रहता था वहां पर एटॉमिक मास नंबर, जो ए है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहां पर देखा था आइसोबार के केस में एटॉमिक मास ही क्या था सेम था, 40 मीनिंग आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम तीनों का एटॉमिक मास कितना था 40 था। इसी टाइप से आप मेंशन कर सकते हो किसमें, आइसोटोप। तो आइसोटोप के अंदर जेड तो क्या रहता था सेम, जो एटॉमिक मास है वो क्या रहेगा सेम रहेगा।
लेकिन जो एटॉमिक मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा सेम, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा सेम, और जो एटॉमिक मास है ए, ये क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, ये वाला क्या रहेगा आपके पास डिफरेंट, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एन है, ये भी क्या होता है डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या रहता है डिफरेंट रहता है। ये तो आप इसको इस टाइप से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। टर्मिनोलॉजी थी अपने पास आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स के केस में जेड मीनिंग एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक मास भी डिफरेंट रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, और ये जो आपको इस टाइप के एग्जांपल है वो किसी भी सेम एलिमेंट के नहीं होंगे, मीनिंग वहां पर क्या होगी डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज होगी। क्लियर है, तो यहां पर देखिए एग्जांपल मेंशन कर रखा है आपके पास 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15 एंड 8 ऑक्सीजन 16। तो यहां पर सबसे पहले अगर अपनी इस एग्जांपल से डील करती है तो इनका अपन बात करेंगे किसकी, एटॉमिक नंबर की। तो इन तीनों को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। जैसे यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, जेड से। तो कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6 हो गया, नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया 7, और ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8। तो यही तो बोला है भी आपने आइसोटोन के केस में जेड क्या होता है डिफरेंट होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या आया डिफरेंट आया। फिर बात करेंगे अपन ए, और ए का मीनिंग क्या होता है, ए का मीनिंग होता है आपके एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर देखिए कार्बन के केस में कितना है 14 है यहाँ पर, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 15 हो गया, और इसी टाइप से ऑक्सीजन वाले केस में जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 16। तो देखो दोनों जो थिंग्स थी वो क्लियर हो गई कि एटॉमिक नंबर भी क्या है डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी क्या है डिफरेंट है, तो फिर सेम क्या है, सेम क्या रहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये लीजिए यहाँ पर मेंशन कर दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल एन से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस जेड, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ ए प्रोटॉन, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है ना उसी को आप क्या बोलते हो, उसका एटॉमिक नंबर बोलते हो। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते, 14 माइनस 6 कितना हो गया 18। अगर नाइट्रोजन के केस में देखिए 15 माइनस 7 कितना हो गया 8 हो गया, और 16 माइनस 8 ऑक्सीजन के केस में देखिए तो कितना हो गया 8। लेकिन कार्बन 6 कार्बन 14 हो, 7 नाइट्रोजन 15 हो, अदरवाइज 8 ऑक्सीजन 16 हो। तीनों में क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है केवल और केवल यहाँ पर उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आता है 8। यहाँ पर जो वैल्यू है ये 8 ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। तो एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आया, तो ये कौन किससे बिलोंग करेंगे, आइसोटोन से। ये जो तीनों स्पीसीज है ये इनका रिलेशन क्या होगा, ये होंगे आपके आइसोटोन्स। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी है कौन सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए इसके एग्जाम्पल को आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से इसको किस टाइप से डिफाइन करते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीनिंग यहाँ पर केवल और केवल आपको डील किससे करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है जैसे नियोन है, सोडियम प्लस है, O-2 है, मीथेन है, अमोनियम है, इन सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। अपन काउंट करके भी देख लेते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नियोन की बात करें तो नियोन के अंदर इसका एटॉमिक नंबर मेंशन कर देता हूं मैं। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो और ये कैसा है न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर जब भी न्यूट्रल होता है तो उस वाले केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर किसके इक्वल होता है, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। सेकेंड वाला देखिए सोडियम +1, मीनिंग सोडियम का मोनोकेटाइन है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ये लीजिए मैं इनके एटॉमिक नंबर है वो साथ साथ मेंशन कर देता हूं जिससे आपको डिफिकल्टी नहीं हो। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर देता हूं। नियोन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, नियोन का होता है 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। कार्बन का कितना होता है 6 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। नाइट्रोजन का 7 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। अब आइए इसकी अपन कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर रहे हो तो देखो ये तो वाला न्यूट्रल है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा मीनिंग जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तो कितना आ गया 10। सेकंड वाला देखो कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव, तो अभी अपन स्टार्टिंग में देख कर आए कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर मीनिंग जो भी उसका जेड है
उसमें क्या कर देते हैं अपन, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 1, एटॉमिक नंबर कितना है 11। पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 11 माइनस 1 कितना हो गया 10। नहीं, यहाँ पर भी जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 10 रहेगा। नेक्स्ट देखिए O-2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, और ये वाला कौन सा है आपकी नेगेटिवली चार्ज। और अभी मैंने बोला नेगेटिवली चार्ज जो भी आपका एटम है उसके लिए अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है -2 है, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड लेना अपन को केवल, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2, तो 8 + 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 10, मीनिंग यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 10 है। नेक्स्ट वाले अगर अपन डील करें तो नेक्स्ट वाला क्या गिवन है आपको, मॉलिक्यूल गिवन है, और मॉलिक्यूल कौन सा है, मीथेन। मॉलिक्यूल कौन सा गिवन है, मीथेन है। तो यहां पर देखेंगे तो CH4 को मीथेन बोलते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एक ही कार्बन है तो कितने आगे 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है 1, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन का नंबर कितना है 4। टोटल कितना हो जाएगा 6, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन और 4 किसके हो गए, हाइड्रोजन के। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 + 4, ये भी कितना हो जाएगा आपका 10। और 10 कैसे आया, 6 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, हाइड्रोजन के हो गए। नेक्स्ट वाला देखो, यहां से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के और 4 इलेक्ट्रॉन किसके आ जाएंगे, हाइड्रोजन के। तो कितना हो गया 7 + 4 11, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है +1 है, मीनिंग मैग्नीट्यूड 1 है और पॉजिटिव चार्ज है तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 आ जाएगा। और 10 आया कैसे, ये भी देख लीजिए। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसमें प्लस में, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। जब सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया सेम। नहीं, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या लेना है, कोई भी डिफरेंट स्पीसीज हो जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो आप इसको कौन सी स्पीसीज बोलते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पर आप इसको आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन नहीं बोल सकते, क्योंकि ना ही तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ना इनका एटॉमिक मास सेम है, और ना ही इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, क्लियर है। एक ही सिमिलरिटी है और वो सिमिलरिटी कौन सी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो जाए, मीनिंग सेम हो जाए, तो आप उसको क्या बोलते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हो। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी की ओर मूव करेंगे अपन, आइसोएस्टर्स। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, आइसोएस्टर्स। तो इसको देखते हैं किस टाइप से डिफाइन करते हैं अपन आइसोएस्टर्स को। आइसोएस्टर्स आर स्पीसीज हैविंग same number of atoms as well as same number of electrons, that is all isoesters are isoelectronic species, but all isoelectronic species may not be isoesters। इंपोर्टेंट थिंग है ये वाला, देखो एडवांस है, इसको यहां से आपकी PMT मीनिंग जो आपका नीट एग्जाम और साथ में IIT के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर। तो यहाँ पर आइसोएस्टर्स है, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक ही मेथड है कि पहली बात तो जितने भी आइसोएस्टर्स है वो कैसे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मीनिंग उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, मीनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पर भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो वाली स्पीसीज कौन सी होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसोएस्टर्स को आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या होगा, सबसे पहले तो वो कैसे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, साथ में उसमें नंबर ऑफ एटम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो गई आइसोएस्टर्स के केस में। फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो गई, नंबर ऑफ एटम्स सेम एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो सेम, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होना चाहिए, साथ में नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, आइसोएस्टर से बिलोंग करेगा। और एक इंपॉर्टेंट थिंग बोल दी है यहाँ पर, ऑल आइसोएस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मीनिंग जितने भी आइसोएस्टर्स आएंगे वो सभी क्या होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मे नॉट बी आइसोएस्टर्स, मीनिंग यहाँ पर जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो वो ये नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वो क्या हो, आइसोएस्टर्स हो। जैसे यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में अभी देख रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल, जैसे आपसे ये पूछा, एक तो CH4 आ गया, सेकंड वाला कौन सा आ गया, नियोन। तो यहाँ पर नियोन और CH4 क्या कभी आइसो एस्टर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, नियोन में भी 10 है लेकिन CH4 में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10, मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या है, सेम है। पहली कंडीशन को फुलफिल कर दिया। लेकिन आइसो एस्टर्स के लिए सेकंड कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एटम देखते हो तो कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, टोटल कितने एटम हो गए 5।
लेकिन जो मीथेन मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना आया, 5 आया। लेकिन जब नियोन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम कितना है, 1। तो यहाँ पर जब दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है तभी वो क्या होती है, आइसो एस्टर्स होते हैं। केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल अपन अंडरस्टैंड करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए साइनाइड, CN- है। सेकंड वाला मेंशन कर रखा है N2 डाइनाइट्रोजन गैस है। थर्ड वाला दे रखा है CO जिसको बोलते हैं आप कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड। और नेक्स्ट वाला एग्जांपल है नाइट्रोसोनियम जिसको बोलते हैं आप NO पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ एटम, सबसे पहले अपन डील किससे करेंगे, नंबर ऑफ एटम से डील करेंगे। तो देखिए डील करती है नंबर ऑफ एटम। एक एटम तो कौन सा हो गया, कार्बन। सेकंड वाला कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट वाला नाइट्रोजन N2 मीनिंग यहाँ पर जो आपके बोथ एटम्स है वो आपके एक ही एलिमेंट से बिलोंग करे, मीनिंग दोनों एटम किसके, नाइट्रोजन के। तो अपन को तो किससे डील करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 2। दोनों ही नाइट्रोजन के एटम है लेकिन उनका नंबर कितना है, 2। N2 है मीनिंग नंबर कितना हो गया, यहां पर भी 2 हो गया। नेक्स्ट वाले एग्जांपल की ओर मूव करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक एटम तो कार्बन का हो गया, सेकंड एटम किसका हो गया, ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 1 + 1। यहां पर भी कितना हो गया, 2 हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए नाइट्रोसोनियम, 1 एटम तो किसका हो गया, नाइट्रोजन का। सेकंड एटम किसका हो गया, ऑक्सीजन का। टोटल नंबर ऑफ एटम यहां पर भी कितना हो गया, 2। तो आइसो एस्टर्स के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पर सभी के अंदर एटम का नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन आइसो एस्टर्स होने के लिए नंबर ऑफ एटम्स के साथ साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होनी चाहिए, मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। काउंट करते हैं अपन। अभी देखो आपको यहाँ पर जो जितने भी मेंशन कर रखी है यहाँ पर मैं अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। जो नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। और ऑक्सीजन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए ध्यान रखना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके, 8 होता है। अब आप इजीली यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। पहले वाले केस में देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन तो किसके आ गए आपके, कार्बन के। 7 इलेक्ट्रॉन किसके आ गए आपके, नाइट्रोजन के। तो 6 + 7 कितना हो गया, 13। नेगेटिव का चार्ज है तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 13 + 1 कितना हो गया, 14 हो गया। क्लियर है। तो ये 14 यहां पर आया कैसे, ये भी मैं मेंशन कर देता हूं। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्लस नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। साथ में चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका मैग्नीट्यूड अपन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। कितना है, -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1। टोटल कितना हो गया, 14। नेक्स्ट वाले की अगर बात करें तो ये वाला 14 कैसे आया, तो दोनों के दोनों एटम किसके, नाइट्रोजन के। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वाले नाइट्रोजन में भी कितने आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। टोटल को सम करोगे तो कितना हो गया, 14 हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, न्यूट्रल है। तो कार्बन के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, 6 प्लस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। अरे जितना न्यूट्रल जब भी होता है तो न्यूट्रल में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल एलिमेंट में उसमें उतने क्या प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए नाइट्रोजन के केस में तो कितना आ गया, 7। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। और देखिए चार्ज वाला कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को अपन माइनस कर देते। तो 7 + 8 कितना हो गया, 15, -1 कितना हो गया, 14। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल किए। पहली बात तो क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम सेम है। सेकंड थिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सेम है। और जब भी नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो फिर वो वाली कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, आइसो एस्टर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये 4 आपके पास गिवन स्पीसीज है, साइनाइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोसोनियम, इनके मिड में क्या रिलेशन होगा, तो ये ऑल स्पीसीज आर आइसो एस्टर्स ड्यू टू सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी आपके पास आइसोमॉर्फस। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी, आइसोमॉर्फस। Isomorphous are compounds that have same crystalline structure, मीनिंग आपको ये ध्यान रखना जो भी आइसोमॉर्फस है ये जनरली यूज की जाती है आपके आयोनिक कंपाउंड में। जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वो आपको देखने को मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हो, आइसोमॉर्फस बोलते हो। क्या बोलते हो, आइसोमॉर्फस बोलते हो। और ये जनरली डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करेंगे, डी ब्लॉक से, क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है
उनका जो आयोनिक रेडियाई है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, मीनिंग उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो उनकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी क्या होती है, सेम होती है। और जब भी सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो तो वहां पर कौन सा टर्मिनोलॉजी को अपन अंडरस्टैंड करते हैं, आइसोमॉर्फस को। क्लियर है। तो यहां पर देखते हैं अपन आइसोमॉर्फस का मीनिंग क्या है। आइसोमॉर्फस आर कंपाउंड दैट हैव सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल एलम्स, ग्रीन विट्रोइल, ग्रीन विट्रोइल का क्या फॉर्मूला होता है, आयरन सल्फेट मीनिंग FeSO4.7H2O। सेकेंड है फिर ब्लू विट्रोइल, और ब्लू विट्रोइल का क्या फॉर्मूला होता है, कॉपर सल्फेट मीनिंग CuSO4.5H2O। मीनिंग ये जो तीनों एग्जांपल आपको गिवन है, एलम, ग्रीन विट्रोइल एंड ब्लू विट्रोइल, ऑल आर आइसोमॉर्फस ड्यू टू सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर आप बात करें एलम, तो एलम का जो इसका फॉर्मूला वो मेंशन कर देता हूं मैं। जो पोटास एलम होता है, जिसको आप फिटकरी भी बोलते हैं, पोटास एलम, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट मीनिंग K2SO4 डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O डॉट 24H2O। तो इसको बोलते हैं अपन एलम। एलम का ये फॉर्मूला है, पोटास एलम है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। तो यहाँ पर ये जो आपके थ्री जो कंपाउंड्स गिवन है, एलम, ग्रीन विट्रोइल, ग्रीन विट्रोइल का फॉर्मूला FeSO4.7H2O एंड ब्लू विट्रोइल, और ब्लू विट्रोइल का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये कैसे होते हैं, आपके आइसोमॉर्फस होते हैं। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, लास्ट टर्मिनोलॉजी है आइसोडायाफर्स। जो लास्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, आइसोडायाफर्स। अब आइसोडायाफर्स इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आइसोडायाफर्स आर एटम्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर और दे हैव सेम n-z। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसको डिफाइन कैसे कर देंगे, हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर, मीनिंग जो आइसोटोपिक नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अदरवाइज आप इसको अदर वर्ड्स में कैसे बोल सकते हो, जिनमें भी n-z की वैल्यू सेम आ जाए या फिर a-2z की वैल्यू सेम आ जाए, वो कैसे होती है, आइसोडायाफर्स होती है। वो वाले कैसे होंगे, ऑलवेज आइसोडायाफर्स होंगे। ये देखिए एग्जांपल मेंशन कर दिया यहाँ पर, फ्लोरीन है 9 फ्लोरीन 19 एंड 19 पोटेशियम 39। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए से। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एटॉमिक मास कितना हो गया, 19। पोटेशियम के केस में कितना हो गया, 39 हो गया। सेकंड बात करेंगे एटॉमिक नंबर, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना मेंशन कर रखा है, 9, तो ये लीजिए 9। पोटेशियम के केस में एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 19, तो ये लीजिए कितना हो गया, 19 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हो, मैंने पहले ही बता दिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है यहाँ पर स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रखा है, कोई बात नहीं, आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, A-Z मीनिंग एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहां से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो देखो एटॉमिक मास कितना है, 19, एटॉमिक नंबर कितना 9, तो 19 माइनस 9 कितना आ गया, 10 आ गया। सेकंड वाले के अंदर बात करूं तो पोटेशियम का एटॉमिक मास तो कितना हो गया, 39, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 19, तो 39 माइनस 19 कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है। अब आपको कैसे पता लगाना कि आइसोडायाफर्स है, तो आइसोडायाफर्स के लिए कंडीशन क्या है, या तो उनमें n-z की वैल्यू सेम आएगी, अदरवाइज a-2z की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं फर्स्ट डील करता हूं n-z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया, 10, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। n-z की वैल्यू 1 कैसे आई, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 9 फ्लोरीन 19 के लिए n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा n की वैल्यू, तो मैंने कितनी मेंशन कर दी है यहाँ पर 10, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया 10 माइनस z की वैल्यू कितनी है 9, तो 10 माइनस 9 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मैंने n-z की वैल्यू कितनी आई, 1। सेम टाइप से पोटेशियम के लिए डील करते हैं, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, तो यहाँ पर n की वैल्यू मैंने कितनी मेंशन कर दी, 20 माइनस z एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी है 19, तो 20 माइनस 19 कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 1 आ गई। तो देखो यहाँ पर n माइनस जो z है मीनिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, उसकी वैल्यू सेम आती है, तो फिर वो वाली कौन सी स्पीसीज हो जाती है, आइसोडायाफर्स। जो 9 फ्लोरीन 19 और साथ में आपका 19 पोटेशियम 39, ही इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों स्पीसीज कैसी होती है, आइसोडायाफर्स होती है। क्यों, क्योंकि इनके मिड में जो n माइनस जो z है उसकी वैल्यू दोनों के लिए क्या होती है, सेम होती है।
सेकंड वाला आप कैसे पता लगा सकते हो, a माइनस 2z से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो a की वैल्यू देखो इसके लिए कितनी है 19, ये वाला भी सोल्व करके बता देता हूं। एफ फ्लोरीन के लिए जो a की वैल्यू कितनी है 19 माइनस, ये लीजिए माइनस लगा दिया 2z का मीनिंग क्या, 2 मल्टीप्लाई विद z का मीनिंग क्या हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 9 हो गया। तो यहां पर देखेंगे सोल्व करेंगे तो 19 माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18, तो 19 माइनस 18 कितना हो गया 1, यहां पर भी 1 आएगा। सेकंड वाला सोल्व करती हो तो इसके लिए देखो a की वैल्यू कितनी है पोटेशियम के लिए 13 है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया 39 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद जेड, और यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है 19 है पोटेशियम के केस में एटॉमिक नंबर, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 19 से। तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 38, और 39 में से जब भी 38 को माइनस करोगे तो कितना आ गया 1। देखिए दो कंडीशन ध्यान रखनी, या तो आपके पास n माइनस जेड की वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज a माइनस 2z की वैल्यू सेम हो जाती है, तो फिर वो स्पीशीज कैसी होती है आइसोडायाफर्स होती है। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करती है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।